जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका यानी 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर था। तो आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे और जल्दी से फटाक से सभी जो प्रश्न के आंसर की मैच कर लेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। और एक बात ध्यान रखें, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके जितने भी नेक्स्ट एग्जाम आएंगे उसको आपके चैनल पर सभी पेपर के आंसर की मिल जाएंगी। ठीक है। और आपके जो नेक्स्ट पेपर होंगे, आप अपना जो पेपर है आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं, जल्द से जल्द पेपर भेज दिया करें। तो यहाँ पर आपको जो उसका पेपर का हल है वो आप लोग को जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने अपने MCQ मैच करते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लासा आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर मासा पूछा गया है। यहाँ पर आपको दो संख्याएं भी दी गई, 12 और 21, और आपको इसका लासा दिया गया है 84। तो यहाँ पर आपको इसका मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा इसका मासा कितना आएगा, हमारा इसका मासा 3 आएगा। कितना आएगा मासा, हमारा इसका मासा 3 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 कह रहा है एक बक्से में 6 नीली 4 सफ़ेद और लाल 4 कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा या दस्या निकाला जाता है तो इसके नीले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपने उसका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका हमारा माध्य कितना होगा, यहाँ पर हमारा इसका माध्य 36.15 इसका माध्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको एक वर्ग अंतराल दिया गया है और आपको यहाँ पर बारंबारता दी गई है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी वाला इसका सही जवाब होगा, सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सदैव अपरमेय संख्या क्या होगा, सदैव अपरमेय संख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है द्विघात बहुपद आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको शून्यकों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर हमारा शून्यकों का योगफल कितना होगा, आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरणों के युग्म आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसके हलों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा इसका हलों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 8 का एक मूल्य आपको 2 दिया गया हो तो आपको यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा k का मान क्या होगा, k का मान हमारा निकल के आएगा यहाँ पर -2 हमारा k का मान निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी आपको यहाँ पर दी गई 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। तो यहाँ पर हमारा 20वां पद क्या होगा, -47 हमारा 20वां पद निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त के बिंदु पर P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा, 2√11 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 यहाँ पर कह रहा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन आपको यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा
जोड़कर दिया जाए तो प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमारा प्राप्त पृष्ठीय घन का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर हमारा होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड का यहाँ पर कोण बताना होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ कोण कितना होगा, यहाँ पर हमारे साथ कोण 90 अंश कोण होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2 sin 30 cos 30 का मान होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है यदि आपको यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है तो यहाँ पर आपको उसको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, 3/√7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, कह रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस के कॉसेक ए का, यहाँ तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी साइन ए इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस के कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए आपको फिगर में आपको यहाँ बोला गया ये रेखा इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई इसकी सभी की, तो यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1.4 हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 21 आता है, यहाँ पर आपको वर्णात्मक प्रश्न करने होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपने उसको कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आप लोगों को इसको ये प्रूव करना है, तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा, तो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर कह रहा है 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा इसका बहुलक कितना निकल के आएगा, 3.55। कितना आएगा, 3.55 हमारा इसका बहुलक निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो यहाँ पर हमारे वे बिंदु कौन से होंगे, वो बिंदु हमारा 7, 3 होगा। कौन सा होगा, 7, 3। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है 22 का आता है, 7 का चा वाला छूट गया है, चा वाला यहाँ पर कह रहा है कि बाई के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके बिंदुओं 5, -3 और 13, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर आप लोग उसका बाई का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर हमारे बाई के 2 मान आएंगे, -9, 3 हमारे 2 मान निकल कर आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कह रहा है किसी आपको कोई 5 खंड यहाँ पर हल करने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमारे शून्य निकल के आएंगे, एक हमारा शून्य निकल के आएगा -1 और दूसरा निकल के आएगा हमारा 4/3। कितना निकल के आएगा, 4/3। तो यहाँ पर आपको शून्यकों के बीच की सतह की जाड़ी उसको जांच करनी है। इसके बाद खा वाला कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर यक्स और बाई के मान बताने हैं। तो यहाँ पर हमारे यक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5.16 होगी, एंड बाई की वैल्यू जो हमारी होगी वो हमारी यहाँ पर 33/8 होगी। कितनी होगी, 33/8। इसके बाद यहाँ पर गा वाला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपको इक्वल हो। तो यहाँ पर आपको सवाल नंबर प्रूव करना था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा वाला यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज ABC की जो भुजा BC पर एक बिंदु D पर इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल एंगल BAC है। तो यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है CA² CB गुणे CD। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि सारणी का माध्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग उसका माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इसकी बारंबारता बंटन भी दी गई है और इसको सारणी भी दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग उसका माध्यक ज्ञात करना है। तो आप लोग इसका माध्यक मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं करना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, पहले का आंसर हमारा होगा 1/2
और दूसरे का भी आंसर हमारा 1/2 आएगा। तो ये हमारे दोनों के आंसर सेम होंगे, 1/2, 1/2। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल यहाँ पर 64 दिया गया है। उसके प्रथम 17 पदों का योगफल आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सीरीज का प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद कितना आएगा, वो हमारा 1 आएगा और हमारा सार्वंतर यहाँ पर 2 निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसकी यात्रा 1/2 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी। तो हमारी रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी, वो यहाँ पर हमारी आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी यहाँ पर आपको लंबाई 7 सेंटीमीटर, व्यास आपको 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आयतन होगा वो यहाँ पर हमारा होगा 332.464 लीटर। कितना होगा, 332.464 लीटर। आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक शंकु के आकार का है, जो किसी रेडियस वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस गोले की संपूर्ण ऊंचाई आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है गोले का किसी टॉय का मतलब कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कितना हमारा होगा, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों का इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। एक बहुमंजिली भवन के शिखर को देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण के अनुसार 30 अंश और 45 अंश हैं। तो बहुमंजिले आपको यहाँ पर बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी हमारी ऊंचाई कितनी होगी, 5 ब्रैकेट में लिखेंगे √3 + 1, क्या लिखेंगे, 1 मीटर। तो ये हमारी इसकी ऊंचाई निकल कर आएगी। इसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो उसकी हमारी ऊंचाई कितनी आएगी, 25 √3 मीटर आएगी, 25 √3 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड वाला है। तो सेकेंड वाला यहाँ पर कह रहा है कि आपको इसकी भी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कितनी आएगी, 40 √3 मीटर। ये हमारी इसकी ऊंचाई निकल कर आएगी। तो ये था हमारा आज का 27 फरवरी का मैथ का पेपर। तो आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।